कि इस पर कुछ कहना चाहती हैं या कुछ आपके मन में कोई और बात है? जी, मैं बस इतना ही, पहले तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपका शो और आपका अंदाज बहुत पसंद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कानून से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि देश की बेटी के साथ अगर ये दरिंदगी होती है कोई भी, तो इसके लिए इतनी कड़ी और शीघ्र सजा होनी चाहिए कि कोई दूसरा ऐसे करने की हिम्मत ना कर सके। नशे के वश में या नशे के उसमें हो गया। मैं देखो भाई, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है आज की डिबेट पे, नहीं लग रहा है तो कृपया चले जाओ, चुपचाप खड़े रहना। मैं क्योंकि डिबेट आज दूसरे मूड में कर रहा हूं और ये हो सकता है कि तुम्हें लगे कि बहुत नाराज हैं। जी जी साहब, कहां से आना हुआ? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं। क्या नाम साहब आपका? प्रदीप मिश्रा। प्रदीप जी क्या काम, किस प्रोफेशन में हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं, बहुत अच्छी बात, मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप शिक्षक हैं। मैं जानना चाहता हूं, शिक्षक का एक रोल है, बहुत सारे लोग बहुत तरह से बहुत डायमेंशंस पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक शिक्षक के तौर पे मैं आप पे भी आता हूं, जानना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि समाज का जो रवैया बदल चुका है और जो मनुष्य में है पशुता की झलक दिख रही है। देखिए, अच्छा शिक्षक हमेशा अपने बच्चों को देता है कि समाज में अच्छाई करे, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं ये दिखा रहा है कि मनुष्य जो है आज के जो दौर में क्या क्या बन रहा है। भौतिकतावाद जो है मनुष्य के अंदर पछता ला रही है, जो दूसरे के प्रति जो है रवैया बदल रही है। संवेदन शून्यता जो है, हम एक दूसरे के प्रति कहीं संवेदन जीरो हो चुके हैं। मेरे घर में तो नहीं है, मेरे बच्चों के साथ तो नहीं हो रहा ना। मेरा बच्चा तो एयर कंडीशन में गर्म में बैठा हुआ है, उसके साथ तो नहीं, वो तो सब ठीक है। और अगर जब घटना पकड़ी जाती है तो बचाने के प्रयास शुरू हो जाते हैं, बचाने के प्रयास के साथ बड़ी एक लंबी लड़ाई हो जाती है। जी, मैं जानना चाह, आपने हाथ उठाया, आगे आइए जी। आप हैं जी। जी, ये विषय बहुत संवेदनशील है जी। उसकी माता की किडनी भी खराब है। मैं तो कह रहा हूँ अब की बारी अगर कोई ऐसी घटना हो, जितने भी पीने वाले हैं ना, इनका लाइसेंस कैंसिल करके और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करो कि दारू पी के गाड़ी चलाने की तो सोचो, घर के बाहर निकलने से भी पहले 1 लाख बारी सोच ले, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी को अब संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर अब भी हम लोग राजनीति करेंगे तो हमारे को डूब के मर जाना चाहिए। यह राजनीति का विषय नहीं है, वो किसी के घर की बेटी थी और वो जो दर्द महसूस कर रही होगी मरने के टाइम पे, इनका लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए कैंसिल करो और इनको भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में इनको बाइकआउट करो। वर्ड का तो मैं नहीं जानता, मैं इतना थोड़ा ऑडियो में जाऊंगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ऑडियो थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए प्लीज। मैं अपने ही देश की और अपने ही मुल्क और दिल्ली की बात कर रहा हूं। आज पैनल में सारे लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बड़े संवेदनशील लोग हैं, शो में आते रहे हैं। मैं एक बार इनका तारुफ आपसे करा देता हूं। योग्यता बयाना सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कोरोना के दौर में इन्होंने बेहद बेहतरीन काम किया है, इसमें दो राय नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है। आज बहुत दिनों के बाद हमारे शो में शरीक हो रही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बरकत रेहन, आप सारे लोग इनसे वाकिफ हैं, पुरुष आयोग के लिए आंदोलन करती रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रुचिका अग्रवाल संस्थापक हैं सनातन हिंदू संघ की, और दूसरी बड़ी बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आकृति भाटिया, इन्होंने अभी पीएचडी की है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर, और हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ देर में बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद होंगी, रितु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आप वाकई में अच्छी तरह से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बातचीत की जहां पे उन्होंने छोड़ा था, मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूं। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आज जो बोले कृपया दूसरे लोग उसको सुन लें, बीच में ना बोलें, बीच में कतई ना बोलें। आम आदमी पार्टी को मैं सबसे बड़ा मौका देना चाहता हूं। सवाल इसके साथ कि आज आप कैंडल मार्च निकाले हैं, सवाल ये है आपसे, पहला सवाल लोग ये पूछना चाहते हैं कि कैंडल मार्च क्यों, आखिर वाई कैंडल मार्च? एब्सोल्युटली, बहुत जब आप पावर में हैं दिल्ली में तो कैंडल मार्च क्यों? पावर में है दिल्ली में, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, और आपको भी पता होगा, पूरी जनता को भी पता होगा जिस तरीके से इस केस को दबाने की, इसको डाइल्यूट करने की, इसकी सीरियसनेस को कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से उस मनोज मित्तल नाम के दरिंदे को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो एक पार्टी को बिलोंग करता है जो शायद आज की तारीख में पुलिस को कंट्रोल करती है, एलजी के थ्रू शायद पूरी दिल्ली को भी कंट्रोल करती है। और जब
पुलिस या एलजी किसी भी दबाव में काम ना करें या जो एक्सपेक्टेड है उनसे उसके ऊपर कार्यवाही ना हो तो आवाज तो उठानी पड़ेगी ना पब्लिक के लिए। राइट, मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बहुत अच्छे सवाल है कि आज के समय में क्या कोई किसी को बचा सकता है? यह भी एक सवाल है, क्या कोई किसी को बचा सकता है? और अगर बचा सकता है तो यह सवाल सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के सामने, न्यायाधीशों के सामने रखा जाना चाहिए। मैं खुले मंच में सामने कहता हूं, क्या कोई किसी को बचा सकता है? और यह कानून है इस देश में, या नहीं है? जी, मैं ऑफकोर्स मैं आया आपके पास एक चांस मैं आम आदमी पार्टी को और देना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर जनता एक साथ उठ के आवाज उठाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी किसी भी गलत आदमी को बचा पाएगा। और वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि नहीं बचा सकता। कुल मिलाकर जवाब यह है कि